Hello everyone, let's quickly revise the term genetics. जेनेटिक्स का क्या मतलब है? देखो, जेनेटिक्स वो ब्रांच है बायो की जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं। देखो, हेरिडिटी हम आगे डिस्कस करेंगे। वेरिएशन का मतलब होता है कि दो इंडिविजुअल है हमारे पास, दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है ओके, उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। कि जो माइनर डिफरेंसेस होते हैं दो इंडिविजुअल के बीच को, उनको वेरिएशन बोला जाता है। अब जो ये टर्म जेनेटिक्स है वो किसने कॉइन की है? वो विलियम बैटसन ने कॉइन किया इन 1906 के अंदर। अब हमारे पास टर्म आती है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है कि हमारे जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो कैसे हमारे अंदर आते हैं। ये जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें कैसे हमारे पेरेंटल कैरेक्टर आते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग्स इज नॉन एज हेरिडिटी। और अगर दूसरी टर्म में बात करें तो हम ये कह सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज नॉन एज हेरिडिटी। देखो, ये जो हमारी पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंट्स जो होते हैं वो एक जनरेशन कंसिडर करते हैं, ठीक है, और जो बेबी होते हैं उनको हम क्या मानते हैं? सेकंड जनरेशन मानते हैं। ओके, तो हेरिडिटी का मतलब क्या हुआ? जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स जाते हैं वो हेरिडिटी कहलाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जेनेटिक्स का तो हमें पता चल गया, अब फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने गार्डन पी प्लांट के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। ओके, और गार्डन पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइसम स्टाइवम। और इनके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट थे वो टाइम से बहुत आगे थे, तो लोगों को उस टाइम पे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया था, इसीलिए इनको बोला जाता है ही वॉज द मैन अहेड ऑफ हिज टाइम। और इतनी फाइंडिंग्स के बाद इनको क्या बोला गया? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आई थिंक आपको ये टर्म जेनेटिक्स समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।